हम भी सोच रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारा स्कूल ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। आज के समय में लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही जिन लोगों के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, उनको उनकी इंसानियत दिखाने से ही रोक दिया जाता है। मैं बात किसकी कर रही हूँ, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मागवानी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में, जहाँ पर एक पाठशाला चलती थी, जिस पाठशाला को 11 तारीख को तोड़ दिया गया। बता दें कि इस पाठशाला में 2 से 250 बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन प्रशासन ने यानी कि PWD ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। अब इस पाठशाला को क्यों तोड़ा गया, क्या कारण रहे होंगे, साथ ही वो जो बच्चे थे वो अब कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, साथ ही यहाँ के जो शिक्षक थे जिनके द्वारा ये पाठशाला चलाई जा रही थी, उनसे अब आज हम सवाल करेंगे कि कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन से उनको क्या मदद मिली है, साथ ही उन बच्चे की जो पढ़ाई है उसका क्या नुकसान हुआ है, साथ ही उनकी पढ़ाई को लेकर प्रशासन ने क्या कोई आपको सहायता दी है। इन सब सवालों के जवाब आज हम यहाँ पर जानने के लिए आ गए हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं उसी पाठशाला पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि इस पाठशाला का नाम है वनफूल पाठशाला, जो कि यमुना खादर झुग्गी कैंप अपोजिट मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन दिल्ली 91 पर स्थित है। तो ये वो पाठशाला है जिसमें ये बच्चे पढ़ा करते थे यहाँ पर। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने ये नेक काम करने से रोक दिया और उनकी पाठशाला को तोड़ दिया गया, जिसमें जिसके साथ साथ 2 से 250 बच्चों के जो सपने थे वो भी चूर चूर हो गए हैं। बता दें कि सबसे जो खास बात है वो ये है कि जो पाठशाला बनाई गई थी ये बांस की मदद से बनाई गई थी, टीन शेड की मदद से ये जो है पूरी पाठशाला बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर व्यवस्था जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पाठशाला को खड़ा किया था। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सबने इस पाठशाला को खड़ा करने में, बनाने में बहुत लोगों की सहायता थी, जिसके द्वारा इस पाठशाला को बनाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाठशाला को तोड़ा गया होगा। बता दें कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक नल बना हुआ था बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था के लिए, लेकिन उस नल को भी तोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने कितना गलत काम किया है इन बच्चों के साथ, उन बच्चों को जो शिक्षा फ्री में मिल रही थी। क्योंकि आज का समय इतना महंगाई वाला हो गया है कि आजकल कोई भी फैमिली जो स्पेशली झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन ऐसे जो नेक लोग हैं वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन प्रशासन उनको भी रोक देता है। तो आप ये एग्जाम्पल सीधा हमारे कैमरे के द्वारा देख रहे हैं कि जहाँ 2 से 250 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा था और वही उनकी जो पाठशाला है उसको तोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये वही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन उनकी उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। क्या प्रशासन इनकी मदद करेगा, क्या प्रशासन इनको शिक्षा दे पाएगा, क्या प्रशासन जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे थे वो पढ़ते थे, क्या उनको वो शिक्षा दे पाएगा। अभी हम आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए झूले की व्यवस्था भी थी। देखिए यहाँ पर झूले भी हुआ करते थे, जो कि अभी यहाँ पर झूलों को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए कैसा निंदनीय ये नज़ारा है हमारे कैमरे के द्वारा कि यहाँ पर प्रशासन ने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की जो व्यवस्था थी उस पाठशाला को ही खत्म कर दिया। बेटा आपका क्या नाम है? सुहानी। सुहानी, कितने समय से यहाँ पर पढ़ रही थी? मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पे। कैसी शिक्षा आपको मिल रही थी? मतलब 1-1 घंटा को सब लोग पढ़ा देते थे हमें। 2 घंटे का टाइम मिलता था, तो 2 घंटे में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाते थे हम, और 3 से 5 बजे तक पढ़ते थे, फिर घर चले जाते थे। तो जैसे कि ये तोड़ दिया गया है आपकी पाठशाला को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो पढ़ने का स्थान था उसको तोड़ दिया गया? कितना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लगा था, हमारी आंखों के सामने टूटा था सब कुछ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हम भी सोच रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारा स्कूल ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। एक तरीके से बहुत गलत हुआ है आपके साथ। तो क्या आपका इस पाठशाला से टूटने के बाद क्या आपकी जो शिक्षा थी आप उसको रोक देंगे या कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा आपके पास पुस्तकें होंगी। हाँ, किताबें भी हैं हमारे पास और हम पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू, लेकिन जब टूटा था ना तो थोड़ी पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सही होने लग गई है। तो
आपकी नज़रों के सामने ये हादसा हुआ, पाठशाला टूटी, तो क्या प्रशासन, जब आप पढ़ रहे थे उस समय आया, प्रशासन ने आपको पढ़ते हुए भी रोका था? नहीं, सुबह का टाइम था 10-11 बजे का। तो उस समय आपकी पाठशाला स्टार्ट नहीं हुई थी? नहीं, तब तो स्टार्ट नहीं हुई थी। सुबह की शिफ्टिंग में पढ़ाई होती है, लेकिन वो बंद कर दी थी सुबह के टाइम की, शाम को होती है, इस वजह से। यहाँ की जो आपको शिक्षा मिल रही थी वो कैसे मिल रही थी? आपको समझ आता था, अच्छे से पढ़ाया जाता था? हाँ, समझ में आता था। जिसको भी टाइम होता था वो पढ़ा देता था, और अगर हमें नहीं समझ में आता था तो भैया से पूछ लेते हैं। तो जिस तरीके से अभी तोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि आपने टूटने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और आप पढ़ रहे हैं खुले में बैठकर, तो क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, इस वजह से हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा, आपके पेपर भी आने वाले हैं। कौन सी कक्षा में आप? 9th। 9th में आप। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते थे? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते थे। तो जिससे भी दिक्कत होती है वही पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन होता है तो डाउट होता है तो हम पूछ लेते हैं। किसी भी प्रकार का क्या आपसे कोई फीस यहाँ पर ली जाती थी? कोई पैसा आपसे लिया जाता था यहाँ पर पढ़ाने का? नहीं, फीस और पैसा कुछ नहीं लेते थे। फ्री है एकदम ट्यूशन सबके लिए। बस एडमिशन करवाना होता था और रेगुलर आना है। एडमिशन में क्या कोई चार्ज लगता था? एडमिशन में सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए और कुछ नहीं। मतलब पैसा कुछ नहीं लगता था। व्यवस्था यहाँ पर आपको अच्छी मिल रही थी? हाँ, मतलब बच्चों की जो मांग होती थी तो उसके लिए भी पूरी हो जाती थी। जैसे कि कल जूते बटे थे सर्दियों की वजह से, जैकेट्स भी बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। मतलब जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ बढ़ जाती है यहाँ पे। तो जानकारी मिली है कि आप भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। कौन सा सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाती थी? मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती थी यहाँ पर बच्चों को, 7th तक के बच्चों को। जी। क्या हुआ 10 तारीख को यहाँ पर? साथ ही 10 तारीख के बाद 11 तारीख को जो आपकी पाठशाला है उसको ख़त्म कर दिया गया, तो इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जब मैं शाम को पढ़ाती थी तो 2 पुलिस वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि ये हटेगा तो आप यहाँ पर अपना सामान हटा लीजिए। शाम को आते हैं 4:30 बजे के टाइम। तो मैंने बोला हाँ मैं बता दूंगी यहाँ के जो मैनेजर हैं उनके लिए। तो मैंने उनको बताया, फिर वो तो दिल्ली से बाहर थे, तो वो कहते मैं सुबह आके देखता हूँ। यही जानकारी थी इसके रिगार्डिंग मेरे पास। तो बिना नोटिस के ये तोड़ा गया, तो आप जिस तरीके से यहाँ पर, कितने समय से आप यहाँ पर पढ़ा रही थी बच्चों को? जब से ये ओपन हुआ है लॉकडाउन से ही पढ़ा रही हूँ। यानी कि 2020 से आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। क्या आपको यहाँ पर किस जो यहाँ के ऑनर हैं उनके द्वारा कोई फीस मिलती थी या फ्री में आप बच्चों को पढ़ाती थी? मैं तो फ्री में ही पढ़ाती थी। कभी कभी जब कोई आता तो वो ही हमें थोड़ा बहुत हमारी किताबों को लेके, हमारी कॉलेज हम जाते हैं तो वो हमारे हेल्प कर देते। जैसे हम कभी किताब खरीदते थे तो वो हमारे किताबों के लिए पैसे वगैरह दे देते थे। अभी आप भी कहीं और पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। अब मेरा 2nd ईयर है। तो आप कौन कौन सी कक्षा के छात्रों को पढ़ाती थी? मैं 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों के लिए। यहाँ के जो बच्चे थे पढ़ाई में कैसे थे? क्या ढीठपन दिखाते थे या पढ़ लिया करते थे? नहीं, वो अच्छे से पढ़ते थे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। उनको एक बार बता दिया जाता तो वो समझ जाते थे बात को अच्छे तरीके से। कितने ऑलमोस्ट यहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे? हम टोटल 5 टीचर्स थे, 2 और बाहर के थे। तो वो अभी जो टूट गया था इस वजह से नहीं आ रहे हैं इधर। और वो भी सभी बच्चों को पढ़ाते थे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो भी। तो उनको भी, वो भी ऐसी अपने सेवा भाव से अपना सेवा करते थे यहाँ पर। और हम कुछ वो जैसे मुझे जो लोग आते थे मिलने वो हमारी किताबों के लिए थे, वैसे ही उनके लिए होता था। तो आपने कहा सेवा भाव, तो आप भी मतलब सेवा भाव एक तरीके से बच्चों के लिए कर रहे थे। तो जिस वक्त 11 तारीख को ये हादसा हुआ, आपकी पाठशाला को तोड़ा गया, तो आप क्या मौजूद थी उस समय यहाँ पर? हाँ जी, मैं थी यहाँ पर जब ये पाठशाला टूटी। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? क्या मांग है आपकी प्रशासन से कि आपकी जो ये सपने थे, बच्चों के सपने टूट गए हैं, आप बच्चों को पढ़ाती थी, आपके भी कहीं ना कहीं सपने टूटे हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए क्या, जो हमारा पाठशाला टूटा है, अगर उसके लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो हम अपनी जो हम सेवा करने चाहते हैं बच्चों को, वो हम दोबारा दे सकते हैं। यानी कि आप अपनी जो योजना है, आपकी जो सेवा है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेश पाल, जो कि इस पाठशाला को चलाया करते थे। अगर हम कहें तो यही इस पाठशाला के मालिक थे या कहें ऑनर थे। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ 11 जनवरी को, कैसे बिना नोटिस के इस पाठशाला को तोड़ दिया गया। क्या पहले भी उनको किस तरीके के नोटिस मिले हैं? क्या उनको ऑर्डर दिए गए थे? उनको क्या क्या जानकारी मिली थी? इन सब सवालों के पास उनके पास चलते हैं और जानते हैं।
10 तारीख को शाम के 4:30 बजे जब मेरी सिस्टर यहाँ पढ़ा रही थी तो पुलिस वाले आए थे लोकल थाने से कि इसमें से सामान निकाल लेना वरना बिल्डोजर चला देंगे अगले दिन के लिए। अगले दिन 11 तारीख को 10:30 बजे के टाइम मैं यहाँ आता हूँ तो बिल्डोजर आ चुके थे, ठीक है। और उसके बाद 11:30 बजे से उन्होंने अपनी कार्रवाई करना शुरुआत कर दी। आधे घंटे के अंदर ये पूरा स्कूल तोड़ दिया। जानकारी मिली कि जिस वक्त ये जो हादसा घटा जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया तो उस समय आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं, बिल्डोजर चले तब मैं मौजूद था इधर, और ये जो 10 तारीख को जब पुलिस वालों ने बताया कि सामान निकालो तब मैं मौजूद नहीं था इधर। तो आपको कितने समय पहले आदेश दिए मिले थे प्रशासन की ओर से, पीडब्ल्यूडी वालों की ओर से कि भाई आपको अपनी पाठशाला हटानी है, अपना सामान निकाल लीजिए? तो कितने समय पहले आपको ये बोला गया? शाम को 4:30 बजे बोला गया था, और 4:30 बजे बोलने के बाद तो अब कितना टाइम होता है, अभी ठंडी का मौसम है, 5:30 बजे सूर्य अस्त हो जाते हैं, ठीक है। रात का समय मिला और रात में कोई काम करने को कोई तैयार नहीं था और सुबह को बिल्डोजर चल गए। तो कुल मिलाकर मेरे लिए 16 घंटे करीब टाइम मिला था। 16 घंटे का आपको टाइम मिला था, तो आप इन 16 घंटों में कितना अपना सामान जो है निकाल पाए थे और कितना आपका जो सामान है वो ध्वस्त हो गया? देखिए, जो बड़ा स्ट्रक्चर थे वो तो सब ध्वस्त ही हो गए। पूरा जो स्ट्रक्चर थे नट बोल्ट पर थे, उन्हें शिफ्ट किया जा सकता था अगर 2 घंटे का टाइम और मिल जाता, क्योंकि 10 बजे तक ठंडी का वो रहता है तो कोई आया नहीं था काम करने के लिए, ठीक है। जो 15 लोग आए थे काम करने के लिए वो 10:30 बजे के टाइम आए थे, तो उन्होंने कुछ सामान निकाल लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा यहाँ ख़त्म हो गया बिल्डोजर चलने से, जिसमें 4 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर थे। हमारे यहाँ कोविड सेंटर भी बना हुआ था ना, तो उसकी दवाइयाँ, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, नेबुलाइजर, ये सब ख़त्म हो गए, और कंप्यूटर लैब थी, लाइब्रेरी थी, ठीक है। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो आपने पाठशाला बनाई हुई थी तो आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं हैं जो मुहैया करा रहे थे? तो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें 1202 सिलाई के लिए 40 लड़कियां आ रही थी, और शाम को 6:30 से 8 बजे के कंप्यूटर की क्लास थी, और शाम को बच्चे जो 10वीं और 12वीं क्लास के हैं इधर आकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। दूसरा बर्मी कंपोस्ट, ये क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती रहती है इधर, तो किसानों के बच्चे थे ये, तो उनको बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है इस टाइप का भी हमारा एक छोटा सा सेटअप था, जिसमें बच्चों को हम बर्मी कंपोस्ट के बारे में बताते थे। तो कितने समय से आपकी ये जो पाठशाला है चल रही थी? ये सन 2020 जुलाई से। आप क्या और भी ऐसी आपने देश में अपनी कई कई अलग अलग इलाकों में अपनी ऐसी पाठशाला बनाई हुई है, ऐसी योजना आप और भी आगे चला रहे हैं? क्योंकि ये जो योजना है बहुत ही नेक है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है और आप फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्लान था आगे भी, अगर ये सक्सेसफुल मॉडल होता तो टूटता नहीं, ठीक है। हमने तो इसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने की कोशिश की थी कि ये अगर ऐसा सेटअप यहाँ लगा हुआ है तो और जो स्लम है दिल्ली के बाहर जो दूसरे शहर हैं उसमें भी इन सब चीज़ों को फैलाया जाए, ठीक है। लेकिन अब यही नहीं बचा तो फिर डिमोटिवेशन हुआ है काफ़ी कि ये मॉडल भी यहाँ सक्सेस नहीं है। तो ये आपकी पहली पाठशाला थी जो आपके द्वारा शुरू की गई थी, अभी आप इसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद आप कंटिन्यू करते कहीं और? जी, ऐसे ही 2 सेंटर और भी चल रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो पाठशाला है आपने कहा कि सक्सेसफुल होगी तो हम कहीं और भी कंटिन्यू करेंगे, तो अभी आपकी क्या आगे की योजना थी? यहाँ हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी का, कंप्यूटर का, सिलाई का और बर्मी कंपोस्ट का, इस टाइप का हमको एक लैब बहुत तैयार करनी थी जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाना था। अब बच्चे को बुकी नॉलेज दे दी जाती है तो बच्चा समझ नहीं पाता इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बच्चों की भी डिमांड थी कि प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जाए, तो एक प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और बनाने का था हमारा छोटा सा ही सेटअप, वो भी बांस पर रहता, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों को वहाँ सिखा दिया जाता है पेंडुलम ये है, गोलक ये है, जो हमारा ध्वनि का चैप्टर है, या फिर गुरुत्वाकर्षण वाले सिद्धांत, तो आज मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं और उन्हें यहाँ हम रखकर बच्चों को सिखा सकते थे। दूसरा हमारे यहाँ एक वेदर लैब भी बनी हुई थी, जो वेदर लैब का उद्घाटन माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने किया था अभी 1 अगस्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए रेन गेज, मतलब वेदर लैब में जितना सामान हो सकता है सभी हमारे पास में था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। देखिए नरेश जी, आपने जो मुहिम चलाई और आप चलाने वाले थे, साथ ही आपकी जो योजनाएं हैं बहुत बेहतर हैं। अगर पूरे देश में ये चलें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। जिनको योजनाएं नहीं मिल पाती हैं, जो फैमिली कैपेबल नहीं होती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए योजना बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जितनी अच्छी आपकी योजना थी, तो क्या आपको इस योजना को चालू करते समय जो जगह है, जो लोकेशन है, उसको चयनित करते समय आपने नहीं सोचा
क्योंकि ये जो जगह है ये सरकारी जगह है और कहीं ना कहीं आपको भी ये मालूम था कि अवैध जितनी भी ज़मीन होती है उनको हटा दिया जाता है। तो जितनी आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, चीज़ें मुहैया कराई बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम नहीं था कि आपकी इन चीज़ों को एक ना एक दिन हटा दिया जाएगा। हाँ, मेरे लिए मालूम था कि ये ज़मीन इलीगल है, लेकिन ये मिशन इलीगल नहीं था, ठीक है। और जब हमने परमिशन ली थी साइड इंचार्ज से, कार्तिक सर हैं जो LNT वाले, तो हमने उनको बोला कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस जगह को हम खाली कर देंगे, ठीक है। तो हमको पहले से ही पता था कि हमको इस जगह को खाली करना है। फिर भी जिन लोगों ने हमें कंट्रीब्यूशन किया था इस पाठशाला को चलाने के लिए, तो हम उन्हीं से यही चीज़ बोलते थे कि वो पूछते थे ये तो इलीगल है, आप यहाँ कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। तो हम उनको ये बोलते थे कि हमको आश्वासन मिला हुआ है LNT की साइड से कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी जगह की हम हटा लेंगे सामान को। और जिस दिन बिल्डोजर चले तो उसी रात 10:30 बजे कार्तिक सर से बात हुई थी कि सर स्कूल के लिए थ्रेट आया हुआ है, कोई दिक्कत होने वाली है क्या स्कूल पर। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, आप बच्चों को पढ़ाइए। मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, बट मैं जानना चाहूँगी कौन कार्तिक सर? कार्तिक LNT साइड इंचार्ज हैं वो, हाँ, जो पुल बन रहा है ना उसके साइड इंचार्ज हैं। तो उन्हीं के संरक्षण में ये चल भी रहता है। जहाँ हम खड़े हैं तो उन्होंने ये मिट्टी डाल के दी है, 10 ट्रक मिट्टी पड़ी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको आश्वासन मिल गया था साइट जिनकी है उनके द्वारा कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसी दिन आपके साथ ये घटना घटित हो गई। जी, तो अगर 10:30 बजे अगर आश्वासन नहीं मिलता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से खोज सकता था, चीज़ों को निकाल सकता था। लेकिन जब 10:30 बजे रात में आश्वासन मिला तो सुकून से सो गए, सुबह को बिल्डोजर आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ मिली भगत हुई है प्रशासन की ओर से? कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी थी। ये तो बच्चों के भलाई के लिए काम कर रहा था, ये इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं चला रहा था और ना ही मेरे से किसी को हानि थी, ठीक है। लाभ था तो बच्चों के लिए लाभ था। आपने आज तक बच्चों से किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लिया है? नहीं, कोई पैसा बच्चों से नहीं लिया गया है। जिस तरीके से हमें जानकारी ये मिली कि आप एक तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, और क्या पहले भी इस तरीके से यहाँ पर आए हैं निरीक्षण के लिए? क्योंकि जानकारी ये भी मिली थी कि यहाँ के जो LG हैं वो यहाँ पर एक दिन पहले आए थे और उसके अगले दिन आपके पास कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि आपकी पाठशाला को हम तोड़ रहे हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे? LG साहब आए थे तो ये जो काम बंद है उसको खाली कराने के लिए आए थे। जहाँ इसका जो काम होने वाला था तो वहाँ प्राइवेट ज़मीन है, उस प्राइवेट ज़मीन को एक्वायर करने के लिए वो आए थे, ठीक है ना। और यहाँ तो काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो काम हल्का फुल्का होने वाला था, जैसे इसकी रंगाई होनी है पुल की, तो कार्तिक सर ने बोला था जब भी इसकी रंगाई होगी तो आपको अपना सेटअप हटाना पड़ेगा। हमने बोला हम हटा लेंगे, हमने कभी उनको मना थोड़ी किया था कि हम नहीं हटाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि रंगाई होने वाली थी, तो क्या प्रशासन की ओर से आपको क्या रीजंस मिले कि क्या उन्होंने बताया कि रंगाई के लिए हम हटा रहे हैं या कोई और वजह? क्या आपको कोई जो मेन रीजन है आपको बताया गया, कोई ठोस रीजन आपको बताया गया ये पाठशाला तोड़ने का? कोई नोटिस नहीं मिला हुआ है तो इसलिए नहीं मैं कह सकता कि किस वजह से हटाया गया। अगर नोटिस देते वो तो पता होता क्या है। उन्होंने केवल यही बोला था कि अपना सामान निकाल लो, ठीक है, और कल इस पर बिल्डोजर चल जाएंगे। और जब भी कोई उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है मीडिया में तो वो यही कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हम जब चाहें तब खाली करा दें, नोटिस की ज़रूरत क्या है। देखिए, इसको टूटे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो क्या प्रशासन या कोई और आपके या इन बच्चों की मदद के लिए आगे आया कि अगर हमने यहाँ से तोड़ दिया है तो क्या आपको कोई और साधन मिला प्रशासन की ओर से? नहीं, कोई साधन नहीं मिला है। आपको अपनी ये पाठशाला स्टार्ट करने के लिए कोई भी लोकेशन या कोई व्यवस्था नहीं दी गई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आया प्रशासन की ओर से? नहीं। बिना नोटिस के ये तोड़ा गया, तो क्या इस गुहार को लेकर आप प्रशासन के पास गए कि हमें नोटिस नहीं दिया गया और हमारी जो पाठशाला है उसको तोड़ दिया गया? नहीं, देखिए, हमको जाएंगे भी उनके पास तो वो सीधा बोलेंगे ये तो हमारी जगह है, आप बैठ गए थे वहाँ जाकर, इंक्रोचमेंट किया है आपने, ठीक है ना। तो फिर इस वजह से हम गए नहीं, क्योंकि हमको सब पता ही है कि हम जो कर रहे हैं वो काम हमारा सही था, लेकिन जगह हमारी नहीं थी। अब हम जाएंगे कि भाई आपने क्यों तोड़ दिया, नोटिस नहीं दिया, तो फिर भाई जिसके घर पे बैठे हुए हैं वो तो अपना एक्सक्यूज दे ही देंगे, तो जाने से क्या कोई फायदा होता नहीं। क्या ऐसी चीज़ें आपकी उन योजनाओं को या उन बच्चों के सपनों को तोड़ पाएंगी? क्या आप इन चीज़ों से डीमोटिवेट होकर आगे करेंगे कुछ, या फिर यहीं पर अपनी योजनाओं को थाम देंगे? नहीं, देखो, सन 2011 से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो कितनी बार चीज़ें हटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। बच्चे पढ़ने वाले यहीं के हैं, पढ़ाने वाले यहीं के हैं, ठीक है। ये जगह नहीं मिलेगी, कहीं दूसरी जगह मिलेगी, हम वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को। जानकारी मिली कि आप अभी भी खुले में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे आ रहे हैं तो पढ़ाना पड़ता है। बच्चे अभी भी आते हैं, पर डे बच्चे आ रहे हैं। जिस दिन से स्कूल टूटा है उसके अगले दिन से बच्चे आना शुरुआत कर दिए। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी कोई मांग नहीं है प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन को लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कोर्ट जाएं,
और कोर्ट जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और ना ही बुलडोजर चलाना है, ऐसे शिक्षण संस्थानों पे कोई सॉल्यूशन है। अगर प्रशासन को जगह खाली करानी थी तो कम से कम वो हमको एक दिन पहले नोटिस दे देते हैं। तो आपने सुना जिनकी ये पाठशाला थी उनके ऑनर का क्या कहना है, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका क्या कहना है, साथ ही यहाँ के जो मासूम बच्चे जो यहाँ पर सालों से पढ़ रहे हैं उनका क्या कहना है, ये आपने खुद सुन लिया। आपने देखा कि जो छोटी सी उम्र में बच्चे पाठशाला जाने से डरते हैं वो इस पाठशाला को टूटने से कितने दुखी हैं, और दुखी होने के बावजूद भी, टूटने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा कंटिन्यू रखी है। वो यहाँ पर इतनी भरी ठंड में, दिल्ली की ठंड आप सभी को मालूम है कैसी है और कितना पारा बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वो जो बच्चे हैं हिम्मत नहीं हार रहे हैं और यहाँ पर खुले में बैठकर पढ़ रहे हैं। साथ ही जो यहाँ के जो ऑनर हैं नरेश पाल जी से हमने बात की तो वो भी बेहद नाराज़ हैं यहाँ के प्रशासन से। साथ ही वो कोई मांग भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम था कि जो उनकी जो ज़मीन है ये अवैध ज़मीन पर उन्होंने पाठशाला बनाई है और एक दिन वो टूट जाएगी, लेकिन टूट जाएगी बिना किसी नोटिस के, ये उनको मालूम नहीं था क्योंकि जब ये पाठशाला तोड़ी गई तो उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो जिस वजह से वो काफ़ी आक्रोशित है प्रशासन से, और साथ ही प्रशासन से भी इनको कोई मदद नहीं मिली है अभी तक। ये खुले में बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रशासन ने यहाँ से तोड़ने के बाद इनको कोई जो है व्यवस्था नहीं दी है। बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जितने 250 बच्चे थे 250 तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन 90 या 100 बच्चे अभी भी यहाँ पर खुले में बैठने में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि उनको शिक्षा चाहिए। तो आपने देखा कि जो लोग नेक काम करते हैं आज के समय में उनको रोक दिया जाता है क्योंकि इंसानियत नाम की जो चीज़ है आज की दुनिया में लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई जो कि दिल्ली के मयूर विहार फेज़ 1 से थी और आपने देखा कि क्या नज़ारा था। हमने हर एक अपडेट आप तक पहुँचाई है। साथ ही आगे इसमें क्या अपडेट होती है, क्या प्रशासन जागता है इन लोगों की मदद करने के लिए या ये ऐसे ही अपना गुजारा करते रहेंगे, जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।